जितना ज़्यादा आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहोगे ना, उतना ज़्यादा वो रिश्ता, वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक होता चले जाएगा। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि आपको सामने वाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कामनाएँ हैं, जो उम्मीदें हैं, जब वो फुलफ़िल नहीं होने लगती, तो आपको उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर आने लगता है, बहुत ज़्यादा निराशा आपको वहाँ से मिलने लगती है। अब इसका सीधे-सीधे आम तौर पर हम ब्लेम सामने वाले को डाल देते हैं, इसका हम सीधा ज़िम्मेदार सामने वाले को बता देते हैं। और कई बार मित्रों, टू बी ऑनेस्ट, वो इतना अनफ़िल्टर्ड होता है कि हम अपने आप को तो अपनी नज़रों में अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, बट सामने वाले को इसी अच्छा बनाने के चक्कर में खुद को हम सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम उस इंसान को डायरेक्टली ये नहीं बोलना चाहते कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी कामनाएं हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए इंसान गलत है। नहीं, हम अपने आप को अपनी नज़रों में अच्छा भी रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम ये बोलना, अब उसको राइट वे में बोलते हुए, उसको ढालते हुए ये बोलना शुरू कर देते हैं कि यार उस इंसान के अंदर की जो कमियां हैं ना, वो पकड़ने लगते हैं। अरे यार ये ऐसा कर देता है, अरे मैं इसको इतनी बार समझाता हूँ ये फिर भी नहीं मानती है, अरे इसमें तो बचपना इतना ज़्यादा है, अरे मैं ये बोलता हूँ ये उसका उल्टा करती है, जो मैं चाहता हूँ वो करती नहीं है। इसी चीज़ों के चलते चलते ना हम सामने वाले को बस उसकी गलतियाँ गिनाने लगते हैं, सामने वाले की जो अंदर की जो मिस्टेक्स हैं हम उनको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, हम सामने वाले की कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं। और मित्रों, यकीन मानिएगा कि वो इंसान उस समय, अगर वो इंसान ऐसा था तो उससे हमारा संबंध क्यों होता? अगर वो इंसान पहले से ही ऐसा होता तो स्वाभाविक है कि हम उसके साथ संबंध में क्यों आते, रिलेशनशिप में क्यों आते। तो इसका मतलब ये बात जाहिर है कि वो पहले ऐसा नहीं था। अब वो चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि वो इंसान शायद अब उन चीज़ों से करने से भाग रहा है, या फिर उसको वो चीज़ करना पसंद नहीं है, बट हम ये चाह रहे होते हैं कि यार जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो वैसा ही करे। और जबकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। आप जितना ज़्यादा आप उस व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग, उस इंसान को ऑपरेट करने का कोशिश करोगे ना, उतने ज़्यादा आप खुद को परेशान करने वाले हो। जी हाँ, अक्सर हमें लगता है कि यार सामने वाला ये है, वो है, ये नहीं कर रहा है, इस वजह से हम उसको लेकर टॉक्सिक हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान नहीं, हम खुद हैं। हम अपने आप को ये आईना, अपने आप को ये जो सच्चाई है ना, ये दिखाना नहीं चाहते। हम अपने आप को शर्मिंदा खुद की नज़र में नहीं करना चाहते, क्योंकि हम खुद की नज़रों में जो हमारा अहम भाव है, जो हमारा सेल्फ ईगो है, हम उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने अहम भाव को, जैसे हम अपने आप को ही गलती मानेंगे, हम अपने आप को ही नीचा मानेंगे कि यार मेरी गलती है, मैं क्यों उनसे ऐसी आशाएं रखता हूँ, क्यों मैं उनसे फालतू की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ, उतना हम अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो हमारा सेल्फ ईगो है वो अंदर से डिस्ट्रॉय होने लगता है। सेल्फ ईगो, हमारा अहंकार टूटने लगता है जब हम खुद को कोसना शुरू करते हैं कि यार वो इंसान ऐसा नहीं है, मैं कैसा हूँ, मैंने उससे ये क्यों लगाई, यार सामने वाला है, उसके एक्सपेक्टेशन नहीं, ठीक है, इट्स ओके, मुझे उसके करने से क्यों जलन हो रहा है। जब हम अपना उस समय में सेल्फ एनालिसिस शुरू करते हैं ना, तो मित्रों तभी हम अपने इस अहम भाव को छोड़ते हैं और अपने सेल्फ ईगो को तोड़ना शुरू करते हैं। और जिसकी वजह से आप यकीन मानिएगा, जब आप ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है वैसा ही है। आशम परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। आप जितना ज्यादा किसी से प्यार करेंगे और वहां पर जितना ज्यादा निस्वार्थ भाव से, अपनी सेवा के भाव से वो चीजें करेंगे, आप निश्चित रूप से उतना ही ज्यादा उस रिलेशनशिप में अंदर से खुश और आनंदित रहेंगे। लेकिन आप जितना ज्यादा उस रिश्ते में प्रेम के नाम पर अपनी कामनाएं सामने वाले व्यक्ति से रखेंगे और अपनी कामनाओं को पूर्ति, फुलफिल करने का इंस्ट्रूमेंट सामने वाले को मानेंगे, उतना ज्यादा आप उस संबंध में आगे चलकर दुखी, तनावग्रस्त और परेशान रहने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि यार वो इंसान के साथ जो आपका संबंध है, जो रिलेशंस हैं, उसमें मधुरता आए, वो स्ट्रांग बने, वो काफ़ी अच्छा चले, हमारा बॉन्ड जो है वो और स्ट्रांग हो जाए, हमारा जो समर्पण है एक दूसरे के लिए वो और बढ़े, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी आपको सामने वाला गलत लग रहा है ना, तो खुद को गहराई से
खुद को ब्लेम करना, खुद की चीज़ों को देखना और सेल्फ एनालिसिस वाली चीज़ ज़रूर शुरू करना।